Hello, it is 2nd October and of course it is Gandhi's Jayanti. But do you know that it is also birth anniversary of Lal Bahadur Shastri, our second Prime Minister. काफ़ी कुछ जानते हैं हम इनके बारे में, स्पेशली पॉलिटिकल लाइफ में काफ़ी कुछ पता है। उनकी डेथ की मिस्ट्री कुछ लोगों के लिए अभी भी मिस्ट्री है और कुछ लोगों के लिए इट्स अ सॉल्व स्टोरी। पर डू वी नो अबाउट हिम पर्सनली? क्योंकि ट्रस्ट मी, उनके बारे में पर्सनली जानने के लिए बहुत कुछ है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं। तो कुछ किस्से हैं जो मैं आज शेयर करूँगी अबाउट हिज पर्सनल लाइफ विच आर वेरी रिलेटेबल एंड हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है और इनकी महानता के बारे में कितना कुछ जानने को मिलता है। तो आइए देखते हैं। जब वो कुछ ही महीनों के थे तब उनके पिता की डेथ हो गई थी और उसके चलते आई परिवार में आर्थिक परेशानियाँ। तो उन्होंने कैसे डील किया? चाहे कितनी भी आर्थिक परेशानी आई, कभी उन्होंने बेईमानी से पैसे नहीं लिए। और पता है, वो जब स्कूल जाया करते थे तो मीलों चल के जाते थे, तपी धूप में वापस आते थे और नदी पार करके जाना होता था। एक इंसिडेंट वो बताते हैं और ये सारी जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये एक बुक से हैं और उस बुक का नेम है लेसन्स ऑन लीडरशिप। इसको को ऑथर किया है उन्हीं के बेटे ने, जिनका नाम है अनिल श्रीवास्तव, और दूसरे ऑथर हैं पवन चौधरी। तो फिर मैं वापस आती हूँ उस किस्से पे। एक बगीचे में से वो फूल तोड़ रहे थे और फूल तोड़ते वक्त उसकी माली ने उनको देख लिया। अब वो बोलते हैं कि उस माली ने बहुत डांटा कि चोरी करता है, फूल क्यों तोड़ता है, अगर तुझे चाहिए था तो बता देता, मैं तुझे खुद दे देता। उसके बाद से तो उन्होंने जैसे ठान ही लिया कि मैं किसी से पूछ के क्या, किसी से मांग के भी कोई चीज़ नहीं लूँगा। बोरो करने की हैबिट जो है ना, उन्होंने सोचा कि आई शुड नॉट जस्ट अडॉप्ट इट। सो कैसे ही वेंट ऑन फर्दर टू डू थिंग्स इन लाइफ विदाउट बोरोइंग। एंड ये एक लंबी कहानी खिंचती है, एक्चुअली बहुत लंबी। ये बात उनके जीवन में हमेशा आगे तक दिखती है। जैसे कि एग्जाम्पल्स, जब वो जाते थे नदी पार करके तो एक नाविक है कहता था कि तू ऐसे अपने सर के ऊपर कपड़े रख के लेके जाता है और झूला बांध के टांग के पार लगाने की कोशिश करता है नदी को, तो आजा मेरी नाव में बैठ जा, मैं बाकियों को भी लेके जा रहा हूँ, तुझसे पैसे नहीं लूँगा। तो वो कहते थे कि नहीं, तेरे पैसे तो मरेंगे ना, एक सवारी के पैसे तुझे मिलते हैं लेकिन तू मुझे बिठा रहा है। ये एक इंसिडेंट। आगे चल के उनके ऐसे और बहुत इंसिडेंट्स मिलते हैं। जैसे कि जब उनके बच्चों ने कहा कि हम टांगे में स्कूल जाते हैं, जब वो प्रधानमंत्री थे, कि हम टांगे में स्कूल जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। ये क्या है कि हम प्रधानमंत्री के बेटे होते हुए टांगे में स्कूल जाते हैं? तब उन्होंने कार ली, लेकिन लोन लेके कार ली और उस कार के पैसे जो हैं उनकी पत्नी ने उनके जाने के बाद उनकी पेंशन से चुकाए हैं। बहुत आसानी से वो सरकारी कार से भी अपने बच्चों को भेज सकते थे, लेकिन सरकारी कार को उन्होंने सरकारी काम के लिए रखा। अरे यहाँ तक कि वो जो प्रधानमंत्री आवास में न्यूज़पेपर आता था, उसकी रद्दी जो बिकती थी, उस रद्दी के पैसे भी वो सरकारी राजकोष में डाल देते थे। ऐसे तो थे हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। कुछ और बातें अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो जब हरित क्रांति जोरों पे थी, उन्होंने उसका समर्थन किया। और क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री आवास में बहुत लोग जानते हैं कि उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास में उन्होंने खेती करी? हाँ, जिस ग्रामीण विकास का समर्थन गांधी जी ने किया और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी, ये शास्त्री जी तो घर में ही गांव ले आए और प्रधानमंत्री आवास में ही गांव ले आए। जब देश भूखा था, उन्होंने कहा कि जितना भी छोटा ज़मीन का टुकड़ा है वहाँ पे अनाज उगाओ, और उन्होंने खुद भी यही किया। ऐसे कितने किस्से हैं, मैं थक जाऊंगी बताते बताते। क्या आप जानते हैं कि शास्त्री जो सरनेम है, ये कोई सरनेम नहीं है, उनको ये उपाधि मिली थी अब उनके कॉलेज से, काशी विद्यापीठ से, और उन्होंने अपना जाति सूचक नाम, वो नेम जो उनके कास्ट को रिप्रेजेंट करता है, वो हटा दिया और ये नेम अडॉप्ट कर लिया।
उनका कद छोटा था और थोड़े फनी से दिखते थे, लोग उनको सीरियसली नहीं लेते थे। इवन मीडिया कॉन्फ्रेंसेस में कुछ हल्के में लिया जाता था उन्हें, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी। और कुछ ऐसा एक मजाक का किस्सा उस बुक में है कि एक बार नेहरू जी एक टी पार्टी में उनके जेब में समोसे डाल देते हैं और सबसे कहते हैं कि देखो कि इनको तो समोसे ही खाने हैं, बाद में इनका मन नहीं भरा है। उनका ह्यूमर, इन सब चीज़ों से हैंडल करने का तरीका इतना इतना ज़्यादा एडवांस था और इतना क्विक ह्यूमर था उनका कि कहते हैं कि अरे ये तो मैं और नेहरू जी साथ नहीं घर जाएंगे ना, तो हम गाड़ी में खाने के लिए रखे हैं। और बोलते हैं कि हम नहीं खाएंगे तो ड्राइवर खा लेगा। ऐसे तो थे शास्त्री जी। मैं सच बता रही हूँ, कितनी चीज़ें बताऊँ, बताते बताते मुंह थक जाएगा, लेकिन आप लोग नहीं थकेंगे क्योंकि मज़ा आएगा। क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शायद करते ही रहते हैं, और वो और हमें फ़र्क क्या है, बस यही कि हमारे जो विचार हैं हम उनको वास्तविक नहीं कर पाते। ये महान व्यक्तियों में और हम लोगों में बस इतना ही फ़र्क है और कुछ नहीं। सो आशा करती हूँ कि उनकी इन कुछ कहानियों में से कोई एक किस्सा आपको अच्छा लगा हो, शायद आप रिलेट कर पाए हो और अपने जीवन में उतारेंगे भी। थैंक यू।